अपराजिता के पौधे में एक बार फिर से कलियों की झड़ी लग जाएगी अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। तो आपका जो अपराजिता जो कि फूल देना बंद कर चुका है फिर से एक बार कलियों और फूलों से भर जाएगा और आप यकीन मानो कि फिर से आपका पौधा इतनी सारी कलियां निकालेगा कि हर ब्रांच पर आपको एक नहीं दो नहीं बहुत सारी कलियां मिलेगी। लेकिन ज़रूरी है इसके ऊपर कुछ काम करने का। हर पौधा मौसम के हिसाब से ही काम करता है, तो इसीलिए मौसम के हिसाब से, महीनों के हिसाब से इसकी जो केयर है, इसकी जो देखभाल है, इसमें आपको थोड़ा थोड़ा बदलाव करना पड़ता है। कुछ लोग सोचते हैं कि जो गर्मियों का पौधा है वो ठंडियों में फूल देगा और जो ठंडियों का पौधा है वो गर्मियों में फूल देगा, तो ऐसा नहीं होता है। मौसम के हिसाब से पौधा जो है वो अपनी ग्रोथ बढ़ाता है, अपनी ग्रोथ कम करता है या फिर फूलों की संख्या बढ़ाता और कम करता है। उसी में एक पौधा है अपराजिता का पौधा। अपराजिता का जो पौधा है वो गर्मियों का पौधा है, बारिश में बहुत बढ़िया फूल देता है, या फिर जो अच्छे मौसम है पतझड़ में भी बहुत बढ़िया फूल देता है, या फिर ऐसे टाइम जब ना तो बहुत ज़्यादा सर्दियां हैं ना बहुत ज़्यादा गर्मियां हैं तब भी अपराजिता बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो ये समय ऐसा ही चल रहा है। अभी अक्टूबर चल रहा है और ये नवंबर तक बहुत ही बढ़िया फूल देगा, जब तक कि बहुत ज़्यादा सर्दियां पड़नी शुरू ना हो जाए, कड़ाके की सर्दियां ना पड़ने लग जाए, अपराजिता बहुत ही सुंदर फूल देता है। जैसा कि मेरा ये वाला पौधा देख रहे हैं, हर ब्रांच के ऊपर बहुत सारी कलियां बनी हुई है। ये पौधा हर रोज कम से कम 20-25 फूल बना रहा है। काफ़ी बड़ा पौधा है मेरा। आपके पौधे का साइज़ क्या है ये तो आप ही जानते हैं, लेकिन आपके पौधे का साइज़ जो भी हो, आपका छोटा सा पौधा भी बहुत ज़्यादा कलियां बनाएगा, फूल देगा। लेकिन ज़रूरी है इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट काम करने का। सबसे पहला पॉइंट, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बारिश के बाद हमको अपना जो अपराजिता है इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसीलिए इसकी जो कटाई छटाई है वो ज़रूर कर देनी चाहिए। जितनी भी इसकी लंबी लंबी ब्रांचेस है इसको आपको प्रून कर देना चाहिए था। अगर आप कर चुके होंगे तो फिर आपके पौधे में बहुत सारी नई ग्रोथ आ चुकी होगी। मैंने मेरे पौधे की जितनी भी ब्रांचेस थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ ले लेता है अपराजिता बारिश में, तो इसकी प्रूनिंग करना बारिश के बाद बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कर चुके हैं तो फिर ग्रोथ आ चुकी होगी और आपके पौधे ने कलियां बनाना भी शुरू कर दिया होगा, फूल भी आने शुरू हो चुके होंगे। लेकिन अगर आपका पौधा फूल नहीं दे रहा है, कलियां नहीं बना रहा है, तो उसके लिए आपको खाद कौन सा देना है वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आपने प्रूनिंग नहीं किया था तो अब आपको प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करना है अपराजिता के ऊपर। बहुत ज़्यादा कटाई छटाई नहीं करनी है, थोड़ा बहुत आप ब्रांच को काट दो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ना काटें। अब आपका पौधा जिस स्थिति में है उसको आप उसी स्थिति में रहने दो। अगर आप अब काटोगे तो आपका पौधा जो है वो सूख भी सकता है, तो हार्ड प्रूनिंग नहीं करना है। इसके साथ ही अगर नई ब्रांचेस आ गई हैं तो फिर आप किसी भी तरीके से उस नई ब्रांच को ना काटो, क्योंकि नई ब्रांच पर ही ये पौधा फूल बनाता है, कलियां बनाता है। पौधे को आप कम से कम सुबह की 2-3 घंटे वाली धूप में ज़रूर रखो। अपराजिता को बहुत ज़्यादा तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर सुबह की 2-3 घंटे की धूप इसको मिल जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा कलियां बनाएगा। इसके साथ ही इसके ऊपर कुछ समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे मौसम थोड़ा सा सर्दियों की तरफ जाएगा तो इसके जो फूलों का साइज़ है वो छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए आप इसको धूप वाली जगह पर, जहाँ पर सुबह की 2-4 घंटे की धूप मिल जाए या फिर शाम की भी 2-4 घंटे की धूप मिल जाए, वहीं पर रखें। इसके बाद तीसरा पॉइंट, अपराजिता में आपको पानी की कमी नहीं करनी है। आप सोचो कि अभी सर्दियां शुरू हो गई हैं तो अपराजिता में पानी बिल्कुल कम कर दो, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये गलती सर्दियों में यानी आने वाले मौसम में आपके अपराजिता के पौधे को सुखा सकती है। मिट्टी को मॉइस्ट बना करके रखें अगर आपको कलियां चाहिए। अगर आपके पौधे की मिट्टी में पानी की कमी है तो कलियां जो बनती हैं वो सूखनी शुरू हो जाती हैं, छोटी बनती हैं और फूल और ज़्यादा छोटा होता चला जाएगा। इसके बाद चौथा पॉइंट, आजकल आप देखोगे कि अगर आपने अपने पौधे को पॉट में लगा कर रखा हुआ है तो पत्तों का जो कलर है वो बदल रहा है, पीले रंग के पत्ते हो रहे हैं। तो ये जो समस्या आती है इसके कई सारे कारण हैं। मौसम में बदलाव होना, या फिर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होना, या फिर मिट्टी का क्षारीय होना। तो फ्रेंड्स, इस समस्या को कम करने के लिए बारिश के बाद एक बार कोई ना कोई कंपोस्ट हमें अपने पौधे की मिट्टी में ज़रूर देना चाहिए। मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई करके उसको सुखा करके अपराजिता में एक बार अगर आपने कंपोस्ट नहीं डाला है तो ज़रूर से डाल दो। ये जो पत्ते पीले होने की समस्या आ रही है वो ठीक हो जाएगी।
कंपोस्ट आप कोई भी दे सकते हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट डाल दो, आप गोबर की खाद डाल दो जो कि अच्छे से डिकम्पोज हो, आप पत्तों की खाद दे सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक यानी कि मार्केट का कंपोस्ट नहीं है तो चाय की पत्ती को सुखा करके, जो उबली चाय की पत्ती है उसको धोकर सुखाकर डालकर भी जो नाइट्रोजन की कमी है उसको आप अपने पौधे में पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो है हमारा आखिरी पॉइंट है इसका फर्टिलाइज़र। अगर आपने अपने पौधों की प्रूनिंग करी थी, आपके पौधों में ग्रोथ भी आ गई है, लेकिन फिर भी आपके पौधों में कलियां नहीं बन रही है, फूल नहीं आ रहे हैं, तो फिर इस समस्या को कैसे ठीक करें? तो फ्रेंड्स, खाद देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से कुछ खरीदो और अपने पौधे के अंदर डालो तभी आपका पौधा फूल देगा। इसके लिए आप बहुत सारे ऐसे होममेड फर्टिलाइज़र है जिसको कि दे करके अपराजिता में बहुत सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं। लेकिन अपराजिता के पौधे में कोई भी खाद देने से पहले एक बार आप इसकी मिट्टी को थोड़ा सा सुखा लो, और सुखाने के बाद अच्छे से मिट्टी की गुड़ाई कर लो आप जिस भी पौधे के अंदर आपको खाद देना है। जैसे कि ये 2 पौधे आप देख रहे हो, इनकी मिट्टी में मैंने गुड़ाई कर ली है। अब मैं इनको खाद देने वाली हूँ जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और इससे पहले अगर आपका पौधा फूल दे रहा है, फलियां बना रहा है, तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो कि आपको करने के बाद ही अपने पौधे में खाद देना है। आपको जितनी भी सूखे हुए फूल हैं, फलियां हैं जो आपको नहीं चाहिए, वो आप अपने पौधे से हटा दो। आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी सारी जो फलियां हैं इनको तोड़ी अपने पौधे से। काफ़ी दिन से कम 10 दिन हो गए मैंने कोई फली नहीं तोड़ी थी, तो काफ़ी सारी जो फलियां हैं वो आनी शुरू हो गई है। अगर आप इन फलियों को तोड़े बिना अपने पौधे के अंदर खाद डालोगे तो पौधे में आप फूल कम मिलेंगे, क्योंकि जो सारा खाद पानी है ना वो इसकी जो फलियों के अंदर बीज है उसको बनाने के लिए लग जाएगा। तो अगर आपको बीज चाहिए तो कुछ फलियों को आप छोड़ दो। अगर आप सारी ही फलियां छोड़ दोगे तो फिर फ्लावरिंग कम हो जाएगी। तो ये आपकी मर्जी है कि आपको अपने पौधे से ये फलियां चाहिए या फिर फ्लावरिंग चाहिए। लेकिन अगर फ्लावरिंग चाहिए, आपको ये फलियां नहीं चाहिए, तो फिर खाद देने से पहले इनको आप अपने पौधे से ज़रूर हटा दो, जितने भी सूखे फूल हैं, जितनी भी फलियां हैं, तभी आपका खाद पौधे के ऊपर पूरा पूरा काम करेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको 2 फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, और जो भी आपको सूटेबल लगता है, जो आपको आसानी से मिल जाए, इसको आप अपने पौधे को दे दो। तो यहाँ पर जो सबसे पहले नंबर पर जो ये चीज़ आप देख रहे हो, ये है कंपोस्ट। मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं कंपोस्ट डाले हुए मेरे पौधों के अंदर। तो सबसे पहले जो मैंने चीज़ ली है वो लिया है मैंने लगभग आधा किलो से ज़्यादा ये कंपोस्ट लिया है, और इसके अंदर मैं मिला रही हूँ 1 चम्मच चाय की पत्ती। यानी पौधे में जो पत्ते पीले होने की समस्या है, मिट्टी का एसिडिक ना होना या फिर फूल ना आना, सबको ये ठीक करेगा। तो कंपोस्ट में मैंने 1 चम्मच चाय पत्ती मिला ली है, और ये जो कंपोस्ट है वो आधा किलो से ज़्यादा है, जो कि मैं मेरे 2 पौधों के अंदर डालूंगी, जिसकी मैंने पहले से ही गुड़ाई करके रख ली है। अगर आपके पास ये कंपोस्ट नहीं है तो फिर आपको कौन सा खाद देना है इसी वीडियो में आगे मैं बताऊंगी। ये बिल्कुल वैसा ही काम करेगा जो कि ये कंपोस्ट और चाय की पत्ती काम करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कंपोस्ट खरीदो, कंपोस्ट नहीं है तो फिर आगे का जो खाद मैं आपको बता रही हूँ उसको आप अपने पौधे के अंदर दे सकते हैं। अगर आप कंपोस्ट डाल दोगे तो आपकी जो ब्रांच नहीं आई है वो कलियां बनाना शुरू कर देगी। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए आप सूखी चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सूखी चाय की पत्ती नहीं डाल रहे तो कम से कम आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर या फिर आधा चम्मच चाय की पत्ती अपने पौधे को ज़रूर दे दो। इस समय आपके पौधे को नाइट्रोजन भी मिल जाएगी, और मिट्टी अगर क्षारीय है तो एसिडिक भी हो जाएगी। लेकिन आज की इस वीडियो में जो मैं आपको खाद बता रही हूँ वो बहुत ही आसान सा फर्टिलाइज़र है, और बहुत ही आसानी से आप इसको घर में तैयार कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको बस किचन से एक चीज़ की ज़रूरत है, उससे आप इस पाउडर को आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। ये जो पाउडर आप देख रहे हो, इसका इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ये एक बेस्ट नेचुरल फर्टिलाइज़र है पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उससे फ्लावरिंग लेने के लिए। मेरे पॉट का साइज़ 12 इंच का है, तो मैंने 1 चम्मच ये खाद डाल दिया है इसके अंदर। और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये जो चीज़ है ये है सरसों का पाउडर। आपके घर के किचन में सरसों ज़रूर होगी। मैंने ये जो काली वाली सरसों होती है उसको पीस करके बनाया है। बस काली वाली जो साबुत सरसों होती है उसको ग्राइंडर मिक्सर में आप डालो और पीस करके पाउडर आपको बना लेना है। इसकी जगह आप पीली वाली सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमको राई यहाँ पर नहीं लेना है, हमको सरसों का इस्तेमाल करना है। अगर आपका पौधा छोटा है या फिर आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं इस खाद का, तो फिर आप सिर्फ आधा चम्मच ही डालें, क्योंकि ये खाद गर्म होती है। गर्मियों में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन अब जो मौसम है
वो ठंडे की तरफ जा रहा है, यानी सर्दियों की तरफ जा रहा है, मौसम अच्छा हो गया, ठीक ठाक हो गया, इस खाद को आप दोगे, कोई भी नुकसान नहीं करेगा आपके पौधे के अंदर। ये जो पाउडर है इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन है, पोटाशियम है, फास्फोरस है और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ये कमाल का काम करता है पौधों के ऊपर। तो एक बार बस आप इसको अपराजिता को ज़रूर दे दो। इसका इस्तेमाल हमको बार बार नहीं करना है, 20-25 दिन के अंतर पर सिर्फ एक बार ही आपको इस खाद को देना है। आप चाहो तो इसको पानी में भिगो करके भी दे सकते हैं, जैसे कि आधा चम्मच आपने पानी में भिगो करके रख दिया एक दिन के लिए, और अगले दिन आप इसको अपने पौधे की मिट्टी में थोड़ा सा और पानी मिला करके डाल दो, या फिर हम सीधे भी इसको डाल सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा। बस ज़रूरत से ज़्यादा और बार बार आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसके साथ ही जिस पौधे का जो पॉट है उसका छेद ठीक ना हो, यानी कि अगर आप पानी डालते हो पानी नहीं निकलता है, तो उसमें भी आपको इस खाद को देने से बचना है। कोई भी खाद देने से बचना है, क्योंकि खाद बेस में रुक करके गर्मी करती है जो कि पौधे की जड़ को खराब करती है। तो फ्रेंड्स, आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। जो मैंने आपको 4 टिप्स बताए उसका आप ध्यान रखो, और जो मैं आपको खाद बता रही हूँ उसमें से कोई भी एक आप अपने पौधों को दो। आपका पौधा बहुत सारी कलियां बनाना शुरू कर देगा। आप देखोगे कि कुछ ही दिन में अपराजिता में कलियों की झड़ी लग जाएगी, और अभी नवंबर तक आपका अपराजिता फूलों से भरा रहेगा। अपराजिता को अभी बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, आपका अपराजिता भर भर के फूल अभी देगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।